ये उन दिनों की बात है। अच्छा है, ये दे दो। चलिए बिल बनवा देती हूँ। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, आप पे ना ये नीला नहीं, आप पे ये ऑरेंज कलर की साड़ी आपकी हाइट और आपके कलर के हिसाब से बहुत सूट करेगी। ये देखिए, ये देखिए। सारी छोड़िए, आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, स्पेशल आइटम लाया हूँ आपके लिए। पूरे अहमदाबाद में ऐसा दुपट्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे देखिए, इस पे स्पेशल वर्क कराया है। ये देखिए कैसा, ये पीला तो है ही बहुत कमाल का दुपट्टा। और ये देखिए, हाँ, कंपेयर कीजिए। ये देखिए, ये देखिए कैसा है ये हरा वाला। ये तो ना बहुत अच्छे, और साथ में ये नीला वाला भी है। और देखिए, तीनों ले लीजिए। तीनों कलर एक साथ। पसंद है? अरे ये ठीक है, तो मैं पैक करा देता हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, नहीं है? नहीं धोती बोले तो धोती मस्त, एकदम मस्त वाली एग्जीबिशन लगा दिया भाई। अरे अरे सीए साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे अरे बस जीते रहे बेटा, जीते रहे। अरे नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मतलब साक्षात स्वयं लाइब्रेरियन साहब। अरे यहाँ तो एकदम मस्त, एकदम वो वाला क्या बोलते हैं उसको, फैमिली फंक्शन है, फैमिली बिजनेस चल रहा है। अरे वकील साहब को भी बोला लेते तो क्या सोनू बेटा? नहीं, आज पैर पड़ने का, आशीर्वाद लेने का नहीं? એટલે वो प्रथा भी खत्म। मोती बोले तो मोती गुस्से वाला है हमारा सोनू बेटा, एकदम जूनियर जमदग्नि। समीर, तुम यहाँ क्यों? नैना, ये मामा जी यहाँ क्यों आए? मैंने तो इन्हें बुलाया नहीं था ना। मैंने बुलाया समीर, हमने सारे रिश्तेदारों को बुलाया है। मामा जी को कैसे छोड़ देते? बिजनेस में जो हुआ सो हुआ, पर रिश्तेदारी तो है ना। चलो काम करते। नैना, मैं अंदर नहीं आने वाला। जब तक मामा जी अंदर है मैं नहीं आने वाला। जब वो जाएंगे तब आऊंगा। समीर, तुम ना गुस्से में कुछ भी नहीं सोचते हो। ये टाइम गुस्सा दिखाने का नहीं है, समझदारी दिखाने का है। तुम्हें क्या लगता है मामा जी ने सारे रिश्तेदारों से क्या कहा होगा कि मैंने अपने भांजे को धोखा देकर बिजनेस से अलग कर दिया? नहीं, मामा जी ने सबसे यही कहा होगा कि मेरा सोनू बेटा मुझसे लड़ झगड़ कर अलग हो गया, और तुम ना ऐसे गुस्सा करके उनके झूठ को भी सच साबित कर दोगे। लेकिन नैना। समीर, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है और इतनी सारी ड्रेसेस भी बिक गई हैं। अब तुम ऐसे गुस्सा करके सिर्फ अपना मूड नहीं खराब करोगे, एग्जीबिशन भी खराब कर दोगे। स्माइल कर दो। ऐसे कैसे भी स्माइल कर दो, बस स्माइल कर दो। नैना, मुझसे नहीं होगी ये झूठ मूठ की एक्टिंग। स्माइल करो। अच्छा ठीक है, स्माइल मत करो, पर कम से कम गुस्सा तो मत करो। प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे। चलो अब। अरे क्वालिटी देखो, हाथ लगाते ही फट रही है। वाह वाह, अरे 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 वाह 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 वाह। इसको बोलते हैं पत्नी व्रता पति। बहू ने समझाया, बेटा चुपचाप पैर पड़ने आया। वाह, अच्छा लगा। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। अरे जरा हंस दे सोनू बेटा। अरे हंसना महंगा लग रहा है तो भाई थोड़ा मुस्कुरा तो दे। अरे आशीर्वाद ले ले कमलेश मामा से। कमलेश मामा का आशीर्वाद ना एकदम दिल से निकलता है। अरे भूती बोले तो भूती तरक्की कर। इतना नाम कमा कि मेरे काकू सा को ऊपर स्वर्ग में गर्व हो। भाभी कैसे हैं आप? हम ठीक है। प्रभा बहन जी नहीं आई?
अरे क्या बताऊं मेरे बॉम्बे वाली की कहानी। आजकल बहुत ही बोले तो बहुत ही बिजी चल रही है बाहर भाई। इधर के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। जी अरे मजाक कर रहा हूँ। वो गई है बॉम्बे अपने मायके। और एक बार लड़की जब बॉम्बे जाती है એટલે मायके जाती है तो फिर कौन पति कौन बहू कौन बेटा। पर एक बात तरीके से बोलूं ना तो अच्छा ही है। वो गई अपने मायके, इधर अपना स्वतंत्रता दिवस क्या हफ्ता चालू है। आप चिंता मत करो, मेरे परवा की खरीदारी का जो जिम्मा है ना वो मेरी बहू ने उठा लिया है। पूनम बेटा नहीं बोले तो भी कम से कम 10 ड्रेस लेना। हाँ 5 तेरे लिए, चल एक काम करने 11 लेना। 5 तेरे लिए और 6 मेरी बॉम्बे वाली के लिए। भाई अभी बीवी है भाई। एक और एक काम कर, अपने बहनपणियों को अपने दोस्तारों को सबको बोल देना कि अगर आज के बाद कभी कपड़ा खरीदना हो तो। अरे बेटा वो तेरे बुटीक का क्या नाम? समायना। समयना। समयना, जो भी कपड़ा खरीदना हो समयना से खरीदना। हाँ जा बेटा, ये अपनी भाभी को कपड़े दिखा। आइए भाभी, यहाँ पर दिखाती हूँ। आप आइए ना, कुछ जलपान करते हैं, आइए। ओ आज फिर फ्रूटली। अरे मजाक कर रहा हूँ लाइब्रेरियन साहब, आप भी क्या आओ। एग्जीबिशन का वाकई मस्त लगा। अच्छा लगा आपको सब कुछ? अरे लोग भी आ रहे हो। आइए, आहा। हो गया पूनम बेटा सब? अभी और खरीदारी कुछ करना है? नहीं पापा जी। शाबाश। लाइब्रेरियन साहब फटाफट बिल बनाओ और हमें छुट्टी दो। नहीं क्या है ना कि आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। पापा जी पूनम भाभी के लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट। ना 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 भाई ना, डिस्काउंट की बात ही मत करना। अरे अपने घर का बच्चा है, घर के बच्चे से डिस्काउंट लेके क्या उसका ही गला काटना है ना। और वैसे भी अभी ये छोटी मोटी एग्जीबिशन में बच के कितना बचेगा भाई। और ऊपर से अगर डिस्काउंट दे देगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि नंगा नाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। मामा जी आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन देखना आप खुद एक दिन। समीर प्लीज। देखना एक दिन मैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बलबूते इतना आगे जाऊंगा ना, इतना आगे कि आपको अफसोस होगा आपने मुझे बाहर क्यों निकाला। अरे समीर चलना, तुझे यार एक साड़ी दिखानी उधर। वो अब तक हम 80 ड्रेसेस बेच चुके हैं और जितने लोगों ने लिए ना सबने बहुत तारीफ करी है। बापा सीताराम, मुझे तो लगा था कि अभी तुझ में थोड़ी सी अक्ल तो आ गई होगी। जिंदगी के दौड़ में तजुर्बा अधूरा रह गया, कुछ न सीख पाए हम, दिल दिमाग बच्चा ही रह गया। 80 ड्रेसेस बेची हमने, 80। अरे तू दीनानाथ महेश्वरी का नवासा है भाई। ये जो आज जितने भी ग्राहक तेरे पास आ रहे हैं ना बेटा, वो तेरी शकल देख के नहीं आए बेटा, वो आए मेरे काकुसा और मेरे नाम की वजह से, लिहाज की वजह से, समझे ना। और वैसे भी ये जो एग्जीबिशन है ना बेटा, ये एक दिन का मेला होता है। ये क्या बोलते हैं उसका, वो शादी के रिसेप्शन के जैसा। अल्लाह शादी के रिसेप्शन के दिन जो भी स्टेज के ऊपर आता है वो लिफाफा देता है, हाथ जोड़ता है, मुस्कुराता है, फोटो खिंचवाता है और ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। कल से बापा सीताराम, तू कौन और मैं कौन। तेरी असली परीक्षा बेटा कल से चालू होगी। कल बात करेंगे। कल मुझे बताना कि तेरे बुटीक में कितने गिराक आए। कल शाम को 6 बजे पूछूंगा कि तूने कितने ड्रेसेस बेचे। 2 ड्रेसेस के ऊपर अगर तूने बेचा ना बेटा, तो मैं खुद होके तेरे बुटीक में सेल्समैन की जॉब करूंगा। ये जुबान है मेरी, कमलेश महेश्वरी की। कितना बिल हुआ? चल पूनम बेटा, बापा सीताराम।
दीनानाथ महेश्वरी का नवासा है भाई। ये जो आज जितने भी ग्राहक तेरे पास आ रहे हैं ना बेटा, वो तेरी शकल देख के नहीं आए बेटा, वो आए मेरे काकुसा और मेरे नाम की वजह से। तेरी असली परीक्षा न बेटा कल से चालू होगी। कल बात करेंगे। कल शाम को 6 बजे पूछूंगा कि तूने कितने ड्रेसेस बेचे। तुम सो गए क्या? नहीं, और तुम? हाँ। वो कहते हैं ना, दोस्तों को अपने करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। बिल्कुल सही कहते। उस दिन मुझे लग रहा था कि काश चिराग के जिन की तरह मामा जी मेरे सामने प्रकट हो जाएं और फिर से मुस्कुराते हुए अपनी जली कटी बातें सुनाएं, क्योंकि मामा जी की उन्हीं जली कटी बातों से मुझे आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिली थी। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी। मामा जी की कई बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। समीर देखो, लोगों का ना काम ही होता है कड़वी बातें करके दूसरों को परेशान करना। देखो अब उनकी जुबान पर ना तो तुम ताला लगा सकते हो और ना ही मैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है हिम्मत करना। हमें ना हिम्मत से काम लेना होगा, जैसे हमने आज हिम्मत दिखाई। नैना, हमने हिम्मत दिखाई क्योंकि उसमें सिर्फ हम दोनों थे। हम डटे रहे और वो पूरा हो गया। लेकिन ये बात प्यार की नहीं, बिजनेस की है। और बिजनेस में हम दोनों कितनी भी हिम्मत दिखाएं, हम दोनों से ये बिजनेस नहीं चलेगा। तुम्हें याद है, तुम ही कहा करते थे, नानू कहते हैं कोई भी नया धंधा जमाने के लिए 1000 दिन तो लगते हैं। आज तो हमारे काम का पहला ही दिन था। हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। और बाकी रही चिंता, वो बाहर कृष्ण जी है ना, उन पर छोड़ देते हैं। हम ना थोड़ा सा खर्चा भी कम करेंगे। तुम हंस सकते हो। नैना, क्या कर रही हो तुम? ये प्रीति के सास के लिए, ये उसकी ननद के लिए, और हाँ, ये तुरवाकर लड़के के लिए चेन और अंगूठी तो बनी जाएगी। और वैसे भी नरेंद्र और वीरेंद्र भाई साहब भी प्रीति को एक एक सेट दे रहे हैं ना, देंगे कैसे नहीं। प्रीति के मामा जो है भांजी के लिए इतना तो करेंगे ही ना, है ना। आप ना परेशान मत होइए, भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी प्रीति की शादी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ बेला, मैं प्रीति के लिए नहीं, नैना के लिए परेशान हो रहा हूँ। कमलेश भाई साहब के शब्द कांटे की तरह मेरे दिल में चुभ रहे हैं। ऐसे इंसान से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जी। अरे दामाद जी को बिजनेस से अलग करने के बाद भी उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिली। मुझे तो लगा था मेरी बेटी नैना शादी करने के बाद दुनिया के सबसे खुशहाल घर में गई है, और अब देखो कैसे मुसीबतें पड़ी हैं नैना और समीर पर। आप ही कहते हैं ना जी, जैसे सुख के दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे दुख के दिन भी गुजर जाते हैं। मैं जानता हूं बेला, लेकिन अगर एक बेटी के जीवन में खुशियां आ रही हो तो और दूसरी बेटी को दुखी कैसे देख सकता हूं मैं? एक आंख में आंसू और दूसरी में खुशी की चमक कैसे हो सकती है बेला, कैसे हो सकती है? सब ठीक हो जाएगा जी, भगवान झूठ न बोले। दामाद जी ने अभी अभी नए बिजनेस शुरू किए, थोड़ी टेम तो दीजिए। अगर समीर की उस काली जुबान वाले मामा की बात से निकली तो दोनों का बिजनेस नहीं चला तो समीर और नैना का क्या होगा? भगवान झूठ ना बुलाए जी, आप कब से नकारात्मक बातें सोचने लगे? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नैना के जीवन में इतना मुश्किल समय आएगा। एंड देन फर्स्ट डे ऑफ आवर बिजनेस, शांति टीचर की सीख और उम्मीद हमारे साथ थी।
लगता है आज का हमारा पहला कस्टमर आ गया। मैं देखती हूँ। नहीं, साथ में चलते हैं। चलो। कैसी रही भैया जी एग्जीबिशन? वो थोड़ा आने में देर हो गया भैया जी। चल कोई बात नहीं, आज ना भाभी को बहुत सारा काम है, तो हेल्प कर दे उनके। जी भैया जी। उस दिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि क्या बताऊं, लेकिन अपनी घबराहट छुपाने के लिए और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं नैना को इरिटेट कर रहा था। हालांकि मामा जी के ताने मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन मैं अपना वो डर नैना पे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। तभी मुझे कहावत याद आई कि आपके डर को सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची खुशी ही हरा सकती है। बस वही किया मैंने भी, अपनी सच्ची खुशी यानी अपनी नैना के साथ। अभी तो दिन शुरू हुआ है ना। जी खाना। कांजी, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खाएंगे। वेलकम मैम, प्लीज वेलकम। वेलकम टू समाइना बुटीक। मैम कुछ लेंगे आप? हाँ, ठंडा, कॉफी, चाय। नहीं कुछ नहीं। कांजी भैया, एक बोतल ठंडा ले आइए। पहले प्यार के बाद हमारे पहले कस्टमर का आना वो था जिससे जीवन में इतनी खुशी हुई थी कि क्या बताऊं। यूं समझिए वो औरत हम दोनों को भगवान जैसी दिख रही थी। ये देखिए ना, ये वाला, ये जयपुरी प्रिंट की ड्रेस है, डिजाइनर। और हमारे पास ना वो सारे कलेक्शंस भी हैं। वो सारी हाथ की कढ़ाई है, लेकिन वो थोड़े हैवी हैं। अगर आपको रेगुलर पहनने के लिए कुछ चाहिए तो ये सारे ड्रेसेस हमारे पास हैं। और मैम इसका भी प्राइस बहुत कम है। हाँ, बस 800 रुपए। बहुत अच्छे हैं। पैक कर दूं? 1 मिनट। एक्सीलेंट ड्रेस मैम, ये परफेक्ट लगेगी आपके ऊपर। ये ऐसे लग रहा है जैसे आप ही के लिए बनी है। और इसे पहनने के बाद ना आप एकदम श्रीदेवी लगोगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास रुमाल है क्या? रुमाल? मैम, वो हमारा बुटीक ना डिजाइनर बुटीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ डिजाइनर कपड़े रखते हैं, रुमाल नहीं। मुझे लगा कि शायद आपके पास होगा। इतनी अच्छी दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है, तो चलिए कोई बात नहीं। ये लीजिए, मैं चलती हूँ। इसे हम ही मिले थे क्या टाइम पास करने के लिए? शांत हो जाओ नैना, शांत हो जाओ। दुनिया के बड़े कॉमेडियन से बढ़कर भी ज्यादा बड़ा कॉमेडियन है टाइम और उसकी टाइमिंग। हमें जरूरत थी पहले कस्टमर की, तो पहला कस्टमर आया जरूर, पर कस्टमर की जरूरत हम नहीं थे। और हम हंस तो बिल्कुल नहीं पा रहे थे।